Good morning, class 7. As you all know, we are doing our new chapter, The Delhi Sultans. लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और आपको एक हायरार्की समझाई थी जिसमें हमारी कितनी डायनेस्टीज़ थी मेन दिल्ली की 5 डायनेस्टीज़. फाइन. सुल्तान और सल्तनत में कंफ्यूज मत होना. डोंट बी कंफ्यूज्ड इन सुल्तान एंड सल्तनत. सुल्तान्स क्या होते हैं? जो रूलर्स होते हैं. एंड सल्तनत मीन्स जिस एरिया में वो रूल कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सल्तनत. इज़ दैट क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्स अबाउट दिल्ली सुल्तान्स. लेट्स सी अब क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में. Fine, let's see. Sources like inscriptions, coins and architectural buildings. इन सब से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, कैसे बनी, इन सब के बारे में पता लगता है. कि बट क्या यही सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में? नहीं. One of the important source of history is तारीख, या जिसको हम त्वारीख भी कहते हैं. तारीख सिंगुलर फॉर्म एंड त्वारीख इन प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म में जैसे आपके पास पेन है, आप पेन को सिंगुलर में पेन बोलते हो और प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हो? पेन्स. वैसे ही एक के लिए तारीख और ज़्यादा के लिए त्वारीख. अब ये तारीख है क्या? तारीख आर द हिस्ट्रोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री रिटन बाय लर्न मैन. अब ये लर्न मैन कौन होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स या कोर्टियर्स होते हैं उनको हम लर्न मैन बोलते हैं. तो ये उस टाइम पे हिस्ट्री को लिखते थे तारीख में. तारीख एक टाइप की मैन्यूस्क्रिप्ट है. मैन्यूस्क्रिप्ट आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. क्या है? ये वही चीज़ है. और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है? पर्शियन लैंग्वेज. फाइन. अब इसको लिखने की 4 स्टेजेस हैं. लेट्स सी 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज में प्रिपेयरिंग द पेपर. फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे होगे कि क्या हो रहा है? पेपर को रेडी किया जा रहा है. सेकेंड स्टेज में क्या होता है? राइटिंग द टेक्स्ट. अब जो टेक्स्ट है वो एक पोएट या कोर्टियर्स ये सब लिखते हैं. यानी कि उस टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग थे वही लिख पाते थे, तो वो इसको लिखते हैं. और थर्ड स्टेज में क्या आया था आपका? मेल्टिंग गोल्ड फॉर हाईलाइटिंग टेक्स्ट. यानी कि गोल्ड को क्या किया जा रहा है? मेल्ट करके किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा रहा है. आज के टाइम में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो आप क्या कर देते हो? उसको हाईलाइट करते हो. किससे? मार्कर से. आपके पास मार्कर्स होते हैं, पर उस टाइम पे मार्कर्स नहीं थे. तो कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को जब हाईलाइट करना होता था तो वो कैसे किया जाता था? गोल्ड को मेल्ट करके उसका हाईलाइटर बनाया जाता था, उससे हाईलाइट किया जाता था. और फाइनल स्टेज क्या होती थी? प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग. और फिर उसे बाइंड कर दिया जाता था. ये तारीख की 4 स्टेजेस आपको पता चल गई. इनको कौन लिखते थे ये भी आपको पता चल गया. उस टाइम के पढ़े लिखे जो लोग थे, पोएट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये इसको लिखते थे. अब जब वो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिख रहे थे यानी कि तारीख को लिख रहे थे तो उनके माइंड में क्या चल रहा था? द फॉलोइंग डिटेल्स शुड बी केप्ट इन माइंड विद रिगार्ड टू तारीख एंड देयर ऑथर्स. यानी कि उनको जब वो भी इस तारीख को लिखते थे उनके माइंड में कुछ मेन चीज़ें रहती थी जिनसे वो इन्फ्लुएंस होके ये लिखते थे. फाइन. लेट्स सी. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? द ऑथर्स ऑफ तारीख lived in cities mainly Delhi and hardly ever in villages. अब जो तारीख लिखने वाले लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे? दिल्ली में रहने वाले थे. यानी कि विलेज की लाइफ से एकदम परे थे. तो इसका मतलब अब जो इंसान जहाँ पे रह रहा है तो वो उसी के बारे में जानेगा. तो जहाँ पे हम रहते हैं हम उसी के बारे में जानेंगे और उसी के बारे में लिख पाएंगे. तो ऐसे ही सिमिलरली तारीख लिखने वाले जो थे
उनके साथ यही होता था। वो ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस थे? दिल्ली के एरियाज से, यानी कि विलेजेस के बारे में उनकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं मिलती। लेट्स सी सेकंड पॉइंट। दे ऑफन रोट देयर हिस्टोरीज और सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। अब क्या है, जब वो ये तारीख लिख रहे हैं, उस टाइम की हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो उनके माइंड में क्या रहता था, हम ये लिखेंगे तो हम एक राजा से या सुल्तान से रिवॉर्ड मिलेगा। अब रिवॉर्ड कब मिलेगा? अगर आप अच्छा काम करते हो तो मैडम आपको गुड या एक्सीलेंट देती है ना, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उस टाइम के जो तारीख लिखने वाले थे वो रिवॉर्ड की होप करते थे कि हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर आप किसी सुल्तान के बारे में बुरा बुरा बोलो या बुरा बुरा लिखो तो क्या रिवॉर्ड देगा? रिवॉर्ड देने की बजाय वो क्या कर देगा, आपको जेल में डाल देगा। तो यानी कि उनके दिमाग में ये रहता था कि मुझे इस तारीख में सुल्तान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखना है, मुझे उसका अच्छा ही लिखना है ताकि मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। तो आप देख रहे हो कि वो इतने इन्फ्लुएंस थे कि वो एक साइडेड हिस्ट्री, वन साइडेड हिस्ट्री को लिख पा रहे थे, यानी कि सिर्फ अच्छा लिख पा रहे थे। फाइन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब क्या है, जो लिखने वाले जो ऑथर थे वो रूलर्स को, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो इनको तारीख को लिखने वाले कौन थे? पोएट थे, कोर्टियार्ड्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। तो ये क्या थे? ये जो वहाँ का रूल करता था, सुल्तान था, उसको क्या करते थे, अपने आइडियाज़ भी देते थे, यानी कि एडवाइस भी देते थे, एडवाइज़र्स भी थे उनके। तो वो उनको क्या एडवाइस देते थे कि हम एक आइडियल सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना है। ये आइडियल सोशल ऑर्डर क्या था कि हमें क्या मेंटेन रखना है? एक तो जो जिसका बेटा है, जैसे कोई राजा है तो उसका बेटा ही, आने वाला बेटा ही अगला राजा बने, यानी कि अगर कोई पोएट है तो उसका, उस सल्तनत का पोएट अगला उसका बेटा ही बने। तो वो ये चाहते थे कि ये ऑर्डर मेंटेन रहे, और ऐसा ही वो चाहते थे जेंडर के वे में, यानी कि अगर उस टाइम पे वो ये चाहते थे कि कोई भी फीमेल को आगे ना लाया जाए, यानी कि उनकी सोच ऐसी थी, द मेल्स आर सुपीरियर देन फीमेल, यानी कि एक मेल ही ये किंग बन सकता है या रूल कर सकता है। यानी कि आप एक साइड से देखोगे कि वन साइडेड हिस्ट्री थी, बाइस्ड हिस्ट्री थी, या जिसको हम कहते हैं बहुत क्रूल हिस्ट्री चल रही थी, क्रूल टाइम पीरियड चल रहा था, कि लोग क्या सोचते थे कि सिर्फ मेल को ही हक है कि वो आगे आए और रूल करे, यानी कि फीमेल को उतना सुपीरियर नहीं माना जाता था। फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक लेंगे जो कि होगा द सर्कल ऑफ जस्टिस। थैंक यू क्लास।